लेकिन सुधांशु जी, जो बात राम मंदिर के विषय में कही जाती है कि राम मंदिर की आवश्यकता क्यों है, पहले तो ये आप बताइएगा कि आवश्यकता क्यों है, और दूसरे बारे में ही क्यों कहते हैं? कोई ये क्यों नहीं कहता मस्जिद की आवश्यकता क्यों है, या चर्च की आवश्यकता क्यों है, या गुरुद्वारे की आवश्यकता क्यों है, या आप लोगों के क्यों ऐसा क्यों है? उसका कारण ये है कि देखिए, मैं आपको बात बताऊं, दुनिया में बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं। वो पॉलिटिकल शक्तियां भी हैं, वो थियोलॉजिकल शक्तियां भी हैं, वो आइडियोलॉजिकल शक्तियां भी हैं और स्पिरिचुअल शक्तियां हों। सिर्फ हिंदुओं को अपनी शक्ति के बारे में, बाकी सबको हमारे बारे में कॉन्फिडेंस में कभी नहीं। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे धर्म वालों को अपने पे, उनको पता है असली ताकत, और इसकी ताकत सोई रहनी चाहिए हनुमान जी की तरह। जैसे राक्षसों को पता था जिस दिन हनुमान जी की शक्ति जागृत हो जाएगी उस दिन हमें कोई बचा नहीं पाए। तो आज क्या होता है कि पूरी दुनिया का अटैक, बहुत सी शक्तियां राष्ट्रीय भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी हैं, वो हिंदू धर्म को नष्ट करने और कम कहती। इसीलिए जो मैंने पहले भी एक आध बात कही, आप सबने गजवाए हिंद शब्द सुना होगा। गजवाए यूरोप और गजवाए रशिया क्यों नहीं, गजवाए चाइना क्यों नहीं? हमसे बड़ा काहे भाई? इंडिया में कितना लैंड मास है? 2.4% ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, बट 2 कुछ % जीत कर बताएं कैसे जीत लेंगे? क्योंकि श्री अरविंदो ने कहा था, महर्षि अरविंद ने, कि जो स्थान हमारे शरीर में आत्मा का है, कितना अंगुष्ठ मात्रेण, जो हमारे यहाँ उपनिषद में कहा गया अंगूठे के भर का स्थान आत्मा का रहता है, वो स्थान पूरे भारत में, पूरी विश्व में भारत का है। तो उनको पता ऊर्जा का अध्यात्म है, और ये मैं इसलिए प्रमाण के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया की सभ्यताएं नष्ट हो गई। चाइना से शुरू करके आप इंका माया एस्टेक तक चले जाइए, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, टर्किश एम्पायर, मेसोपोटामियन एम्पायर, सब खत्म। रशीदन खलीफत, अब्बासी खलीफत, उमैयद खलीफत, इजिप्ट का एम्पायर खत्म। आज सिर्फ हिस्ट्री में हम एकमात्र शाश्वत जीवित हैं। चूंकि हम आत्मा हैं इसलिए हम नष्ट नहीं होते, और उनको पता है इसी आत्मा पे कब्जा करने। क्यों? उसका मैं उत्तर देता हूं अटल जी की पंक्ति से। अटल जी ने कहा था, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। इसीलिए मैं आपको एक और बात बताऊं, इसलिए भी मैं उनकी भी गलती नहीं मानता हूं। देखिए, उन लोगों को एक माइंडसेट है, सीमेटिक थॉट ये कहता है, देखिए अलग हटके, हिंदू धर्म और भारतीय परंपरा में एक बहुत अंतर था। हमारे यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ईमानदारी की बात कहें, गृहस्थों का जो धर्म गुरु होते थे उनका मत संप्रदाय होता था। जैसे हमारे यहां कोई समस्या नहीं, आप देवी के भक्त हैं या शंकर जी के भक्त हैं, या राम के भक्त हैं या गणेश के भक्त हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहां आपकी जिज्ञासा शांत हो चले जाइए। इसलिए आप द्वैत को माने या द्वैत को माने, विशिष्टता द्वैत को माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमारे जो धर्म है, यानी जो भारत से उत्पन्न हुए हिंदू फैमिली के धर्म, आप मंदिर में जाइए, बारे में जाइए या जैन मंदिर में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां से ज्ञान मिलता वहां चले जाइए। इसीलिए हिंदू मजार पे भी चला जाता, चर्च में भी वो चला जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं करता। पर सीमेटिक रिलीजन्स में प्रॉब्लम है। अगर आप चर्च में जाते हैं तो आप मस्जिद नहीं जा सकते, जाते हैं तो यू आर नॉट अलाउड टू गो इन द चर्च। और जब वो उस नजरिए से देखते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याएं नजर आती हैं कि अरे ये तो अलग अलग है। अरे अलग नहीं है भाई, ये धरती है, धरती पे आप पंथ हो, इसलिए आपको नजर आता है एक सिंगल लाइन, सिंगल एजेंडा, सिंगल बुक, सिंगल गॉड एंड सिंगल वे ऑफ वर्शिप। इसलिए अंतर है। तो सीमेट प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना, ये सब सीमेटिक थॉट के, आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि अमृत काल में अमृत निकलने से पहले विष निकलना पड़ेगा ना, तो वो उससे पहले जरूरी है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की।